दोस्तों राबिया बसरी को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 1200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनका नाम जिंदा है। और आपको बताऊं कि ना ही वो कोई शहजादी थी, ना ही वो कोई मलिका थी, और ना ही वो कोई इतनी खूबसूरत थी, और ना ही वो ख़ानदानी थी, बल्कि औरत होने के लिहाज से हर ऐब उनमें मौजूद था। और उनकी ख़ास बात ये थी कि जब भी आप इशा की नमाज़ पढ़ती, रोज़ाना इशा की नमाज के बाद आप गुस्ल किया करती। गुस्ल करने के बाद आप अच्छा लिबास पहनती, अपने शौहर के पास जाती और उनसे पूछती कि क्या आपको मेरी ज़रूरत है। अगर शौहर कहते कि नहीं है तो फिर आप उनसे इजाज़त तलब करती कि क्या मुझे इजाज़त है। शौहर उनकी इजाज़त दे देते और फिर वो ऐसे मुसल्ले पर खड़ी हो जाती कि फजर भी उसी मुसल्ले पर होती। उनके खामद बीमार रहते थे और उनके खामद बीमारी की वजह से जल्दी वफ़ात पा गए, तो आप जवानी में ही बेवा हो गए। लेकिन दोस्तों उस वक्त के इमाम, बसरा के इमाम हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद चल कर उनके घर तशरीफ़ लाए, खुद चलकर आए और उन्हें शादी की पेशकश की। और वो खुद चलकर इसलिए आए थे, उन्हें कोई शादी का शौक़ नहीं था, बल्कि राबिया बसरी तो औलाद के काबिल नहीं थी। आप खुद चलकर इसलिए आए सिर्फ़ और सिर्फ उनकी नेकी और जो अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक़ था कि शायद अगर मैं इन्हें अपनी बीवी बनाऊं तो मेरी भी बख्शिश हो जाए। इसलिए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद आपके पास चल कर आए और उन्हें पेशकश की कि राबिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगी कि अगर आप मेरे इन 4 सवालात का जवाब दे दें तो मैं ख़ुद आपसे शादी करने को तैयार हूँ। तो आपने उनसे पहला सवाल पूछा कि मुझे बताएं कि क्या मैं जन्नती हूँ या दोज़खी हूँ। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। फिर आपने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जब क़यामत में अल्लाह ताला अमाल नामे हवा में उड़ाएगा, किसी के सीधे हाथ में आएगा और किसी के उल्टे हाथ में आएगा, मुझे ये बताएं कि मेरा अमाल नामा मेरे सीधे हाथ में आएगा या उल्टे हाथ में आएगा। तो एक दफ़ा फिर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर आपने उनसे तीसरा सवाल पूछा कि चले मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह ताला नेकियों को तोलेगा तो किसी की नेकी ज़्यादा हो जाएगी, किसी के गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे। आप मुझे बताइए क्या मेरी नेकियां ज़्यादा होंगी या मेरे गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे। और एक दफ़ा फिर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनसे फरमाने लगे कि इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं बता सकता। फिर आपने उनसे आखिरी सवाल पूछा कि जब लोग पुल सिरात से गुज़र रहे होंगे, कुछ लोग उसमें गिर जाएंगे, जहन्नम में गिर जाएंगे, कुछ लोग उसे क्रॉस कर लेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या मैं पुल सिरात पार कर लूँगी या मैं जहन्नुम में गिर जाऊँगी। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फिर फरमाने लगे कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। तो फिर आप फरमाने लगी कि माज़रत आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे इन 4 सवालों की तैयारी करनी है। मेरे पास वक्त बहुत कम है और मेरे पास शादी का वक्त नहीं है, मुझे इन 4 सवालों की तैयारी करनी है। और दोस्तों फिर जब इनका इंतकाल हुआ तो आपका इंतकाल रात के वक्त हुआ। आपने अपनी फातिमा से कहा कि मुझे जल्दी से दफन कर देना, किसी को मत बताना, सुबह लोगों को बेशक बता देना, लेकिन रात को मुझे जल्दी दफना देना और मुझे कफन देना तो मेरी उसी चादर में जिसमें मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी, मुझे उसी चादर में लपेट कर दफन कर देना। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से दोस्ती लगा लेते हैं और अल्लाह दुनिया इनके लिए मसख्खर कर देता है।